इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। कक्षा 12 का अध्याय फर्स्ट चैप्टर जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड के बारे में जिक्र करता है। बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। राइट। क्रिस्टलीय ठोस, तो किस प्रकार के पदार्थों को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, किस प्रकार के पदार्थ को हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बात करें क्रिस्टलीय के बारे में, एक ऐसा पदार्थ जिसमें परमाणु अणु आयन, इन्हीं को हम लोग अवयवी कण कहते हैं। जो परमाणु अणु आयन होते हैं, एक ऐसे पदार्थ जिसमें परमाणु अणु आयन त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जितने क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इसमें जो परमाणु अणु आयन होते हैं ये त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, ये सभी क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे आप ढोकावा नमक देखिए, कोई ठोस पदार्थ देखिए, तो उनमें जो बच्चों ठोस पदार्थ होते हैं वो त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। राइट। अक्रिस्टलीय की बात करें तो ये एक ऐसा ठोस पदार्थ है जिसमें अवयवी कण, जैसे अवयवी कण में आएंगे परमाणु अणु आयन, त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की खासियत होती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अक्रिस्टलीय ठोस, इसमें भी परमाणु अणु आयन थे, इसमें भी परमाणु अणु आयन है, इसमें त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, बट इसमें क्या होते हैं, त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं बच्चों, ये त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में क्या होते हैं, नहीं व्यवस्थित होते। क्रिस्टलीय ठोस त्रिविम एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अगर इन्हीं के सेकंड पॉइंट के बारे में जिक्र करें तो सेकंड पॉइंट कहता है कि दीर्घ परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होता है। राइट। ये किस परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था। जितने भी सॉलिड पदार्थ होते हैं, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, वो सभी दीर्घ परासी व्यवस्था में अरेंजमेंट होते हैं, यानी कि उनकी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो काफ़ी हैवी होती हैं। बट जो अक्रिस्टलीय होते हैं, एमार्फस होते हैं, ये लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। राइट। अगर बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड के, तो इनके जो गलनांक क्वथनांक होते हैं ये निश्चित होते हैं। अब जैसे टंगस्टन का सिंबल होता है, प्रतीक होता है W। अगर आप इसे गलाएंगे तो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस बच्चों टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। इससे ये कम टेम्परेचर में कभी पिघल ही नहीं सकता। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कोई भी, जैसे आप तांबा ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, सोना ले लीजिए, चांदी, ये सब क्रिस्टलीय होते हैं और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सदैव निश्चित होते हैं। इन्हें आपको गलाने के लिए निश्चित आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी ये गलेंगे, अन्यथा गलेंगे ही नहीं। इट्स ऑल राइट। चलिए अब यहाँ पर अक्रिस्टलीय की बात करते हैं, तो इनके जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अक्रिस्टलीय एमार्फस सॉलिड के जो गलनांक क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं अनिश्चित होते हैं। राइट। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित होते हैं, यहीं इनके गलनांक क्वथनांक अनिश्चित होते हैं। अब यहीं पर अगर चौथे पॉइंट के बारे में जिक्र करें, चौथा पॉइंट क्या कहता है, जरा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चौथा पॉइंट क्रिस्टलीय ठोस है। इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित होने के कारण ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। बच्चों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित होने के कारण ये वास्तविक सॉलिड यानी ट्रू सॉलिड, अक्सर आप सुनते होंगे ट्रू सॉलिड यानी वास्तविक ठोस होते हैं। राइट। वास्तविक ठोस का मतलब वास्तव में ये ठोस होते हैं। राइट। इनके आयतन आकार सब निश्चित होते हैं। बट अगर अक्रिस्टलीय की बात करें, एमार्फस की बात करें, तो इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित न होने के कारण, गलनांक क्वथनांक निश्चित न होने के कारण ये अतिशीतित द्रव होते हैं, यानी सुपर कोल्ड लिक्विड होते हैं। जैसे अभी आप स्टील के गिलास देखिए, चाहे आप कांच के गिलास देखिए, उसमें पानी रखते रखते धीरे धीरे कुछ समय बाद आप देखते होंगे उसका जो नीचे वाला भाग होता है उसमें थिकनेस आने लगती है, यानी कि जो ग्लास का नीचे वाला पार्ट होता है उसमें थिकनेसपन आने लगता है। तो इस प्रकार जो जब उसमें थिकनेसपन आने लगता है तो उसी को हम लोग कहते हैं अतिशीतित द्रव, सुपर कोल्ड लिक्विड। राइट। अगर यह पाँचवें पॉइंट के बारे में जिक्र करें तो पाँचवा पॉइंट कहता है
कि चाकू से काटने पर प्राप्त नई जनित सतहें चिकनी सपाट होती हैं, यानी प्लेन सरफेस होती हैं, राइट। अगर आप इन्हें चाकू से काटेंगे तो प्राप्त नई जनित जो सतहें होंगी वो चिकनी और क्या होती हैं, सपाट होती हैं, प्लेन सरफेस होती हैं। ऐसे आप सोचिए, कोई भी आप सॉलिड पदार्थ, ठोस पदार्थ काटिए तो जो आप देखते हैं जो सतहें प्राप्त होती हैं, नई जनित जो सतहें होती है बच्चों, चिकनी और सपाट होती हैं। सदैव आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा आप देखिए, जितने भी सॉलिड पदार्थ होते हैं उन्हें आप काटिए तो नई जनित सतहें वो हमेशा चिकनी सपाट होती हैं। बट अक्रिस्टलीय जो होते हैं, इन्हें आप चाकू से काटेंगे तो इनकी जो नई जनित सतहें होती हैं ये चिकनी सपाट, इनकी जो चाकू से काटने पर प्राप्त नई जनित सतहें प्लेन सरफेस नहीं होती, यानी ये चिकनी सपाट नहीं होती, राइट। अब अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे सल्फ़र है, फास्फोरस है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, Ag है, Cu है, Fi है, ये सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। बट यहाँ पर जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जैसे कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, अक्रिस्टलीय सिलिकॉन है, रेजिन है, राइट, ये सब अक्रिस्टलीय होते हैं। एक बार और फिर हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो हम लोग किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, सॉलिड स्टेट के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अध्याय फर्स्ट है कक्षा 12 का क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम बताएं, क्रिस्टलीय ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसके अवयवीकरण में जैसे आएंगे परमाणु अणु त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। बट जो अक्रिस्टलीय होते हैं इनमें जो ठोस पदार्थ होते हैं इनके जो परमाणु अणु आयन होंगे त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये दीर्घ परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, वहीं ये लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित होते हैं। अगर आप किसी धातु गलाना होगा 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना होगा, वहीं इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, राइट। ये निश्चित गलनांक क्वथनांक होने के कारण ये वास्तविक ठोस होते हैं, यानी कि ट्रू सॉलिड होते हैं। बट वहीं इनके निश्चित गलनांक क्वथनांक न होने के कारण ये यथास्थिति द्रव होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। सभी के बारे में हम लोग जिक्र किए। और अगर आप किसी क्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटेंगे तो प्राप्त नई जनित सतहें चिकनी सपाट होती, प्लेन सरफेस होती। वहीं अगर आप इन्हें चाकू से काटने पर प्राप्त नई जनित सतहें चिकनी सपाट नहीं होती, राइट। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे सल्फ़र है, फास्फोरस है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये सब एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अक्रिस्टलीय के एग्जाम्पल क्या होते हैं, कांच, रबड़, प्लास्टिक, ये सभी अक्रिस्टलीय के एग्जाम्पल होते हैं। बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।